दिवाली के लिए हम बनाएंगे बिना फ्राई किए बहुत ही कुरकुरा और मज़ेदार रोस्टेड पोहा चिवड़ा सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल में। पोहा चिवड़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक हैवी बॉटम पैन में हम डालेंगे पोहा। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। ये मैंने पतला वाला पोहा लिया है। आप जब इसको रोस्ट करें ध्यान से करें, हल्के हाथ से करें वरना ये टूट जाएगा। मैं आपको एक टिप दूंगी, ये 2 स्पून आप यूज़ करें रोस्ट करते वक्त, इससे आपको बहुत आसानी होगी और आपका पोहा टूटेगा भी नहीं। आप देखिए, अगर मैं आपको एक क्लोज़अप दिखाऊं, अब ये पोहा सिकुड़ चुका है, छोटा हो गया है। ये पहली निशानी है कि आपका पोहा परफेक्टली रोस्ट हुआ है। सेकंड ये है कि अगर आप उसे हाथों के बीच में लेके ऐसे दबाएंगे तो कुरकुरी आपको साउंड आएगी। अब उसी पैन में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और उसमें अब हम डालेंगे रॉ पीनट्स। जी हाँ, ये पूरे चिवड़े को हम सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल में पकाएंगे। हम किसी भी नट्स को फ्राई नहीं करेंगे। तो आप मूंगफली को अराउंड 60% तक कुक करें, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे जैसे ये कुक होती जाएगी इसका कलर हल्का डार्क होगा और इसमें से चटकने की आवाज़ आएगी। आप देखें, अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे काजू और बादाम। इनको मैंने बीच में से 2 हिस्सों में काट लिया है। तो मूंगफली को हमने सिर्फ 60% तक इसलिए कुक किया है क्योंकि हम बाकी के नट्स डाल के भी उनको साथ में कुक करेंगे। तो अगर आप सारी मूंगफली एक साथ कर देंगे तो वो बर्न हो जाएगी। दूसरी चीज़ आप ध्यान रखें, इन नट्स को हमें मीडियम से लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है। इनमें भी अब हल्का कलर आ चुका है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे ड्राई नारियल और रोस्टेड चना दाल। इसको भी अब हम रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो हमने सारे नट्स को एक साथ इसलिए नहीं डाला क्योंकि मूंगफली सबसे ज़्यादा टाइम लेती है पकने में। उसके बाद आपके नट्स और फिर नारियल, चना दाल, ये सब जल्दी हो जाते हैं। तो कुछ लोग अलग सेपरेटली रोस्ट करते हैं एक एक करके, बट क्योंकि हमें रेसिपी को इजी बनाना है हम कुछ टाइमिंग्स को ध्यान में रख के सब कुछ एक ही पॉट में कर रहे हैं। तो अब अगर मैं आपको क्लोज़अप दिखाऊं, सारे नट्स में बहुत प्यारा कलर आया है हल्का। अब इसको साइड में करके हम डालेंगे फ्रेश करी पत्तास और ग्रीन चिलीज़ में से मैंने सीड्स निकाल दिए हैं। ये करी पत्ता बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देता है, आप इसको ज़रूर डालें। और हम इसको भी रोस्ट करेंगे जब तक ये कुरकुरे हो जाएं। तो अब हम इनको मिक्स कर देंगे बाकी सब में। आप देखें, ये बिल्कुल परफेक्टली अब रोस्टेड है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे किशमिश और इसको भी अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी नट्स इसमें डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस चिवड़ा बनता है। आप देखिए, सब में बहुत मज़ेदार कलर आया है। मैं अगर आपको दिखाऊं, नारियल, बादाम, काजू सब कुछ परफेक्टली रोस्ट हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर और नमक। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको भी भुनेंगे 1 मिनट तक। ये इसलिए ताकि हल्दी कच्ची नहीं रहे। इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। आप ध्यान रखें, जब आप स्पाइसेस डालें उस टाइम पे गैस को बंद कर दें, उसके बाद मिक्स करने के बाद ऑन करें। अब मैंने इसमें डाली है 2 चम्मच पिसी हुई चीनी। ये खट्टा मीठा चिवड़ा बनता है, तो अगर आप चीनी खाते हैं इसमें डालें। ये बहुत मीठा नहीं होगा, बस एक हल्की सी मिठास ऐड करेगा। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा रोस्टेड पोहा और इसको अब हम मिक्स करेंगे अगेन 2 स्पून की हेल्प से। आप ध्यान रखें, पोहा इस टाइम पे रोस्टेड है, बहुत कुरकुरा है। इसको हल्के हाथ से करें वरना उसका चूरा बन जाएगा। तो आप देखें, अच्छे से सब कुछ मिक्स हो चुका है, बहुत प्यारा कलर आया है। सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल से हमने बहुत ही हेल्दी मज़ेदार चिवड़ा बनाया है। आप इसको गिल्ट फ्री एंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ। इस दिवाली में अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए ये बनाएं।
ओट्स से आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस खट्टा मीठा नमकीन सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल में। एक कढ़ाई में हम डालेंगे रोल्ड ओट्स और मीडियम फ्लेम पे हम इसे रोस्ट करेंगे 8 से 10 मिनट तक। इस रेसिपी के लिए मैं रोल्ड ओट्स यूज़ कर रही हूँ और इंस्टेंट ओट्स नहीं, क्योंकि रोल्ड ओट्स लेस प्रोसेस्ड होते हैं और इसमें फाइबर ज़्यादा होता है। आप देखें अब ये बिल्कुल परफेक्टली रोस्ट हो चुके हैं, तो इसको ट्रांसफ़र करें एक बोल में। अब हम भुनेंगे पोहे को। ये मैंने पतला वाला पोहा लिया है, इसको हम 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करेंगे। आप मोटा या मीडियम पोहा नहीं लें, नमकीन के लिए पतला पोहा यूज़ होता है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखें ये जो पोहा है बिल्कुल उसकी शेप इंटैक्ट है, बट जैसे जैसे ये भुनता जाएगा अंदर की तरफ ये सिकुड़ता जाएगा और क्रिस्पी हो जाएगा। ये 2 साइंस हैं कि आपका पोहा अच्छे से रोस्ट हो गया है। आप देखें पोहे का साइज़ अब चेंज हो चुका है, छोटा हो गया है, और अगर अब आप इसको ऐसे प्रेस करें तो ये क्रंची है। अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद आप डालें राई और करी लीव्स और इनको भी कुछ सेकंड्स के लिए रोस्ट करें। मैंने और भी बहुत सारे हेल्दी नमकीन बनाए हैं, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। अब हमने डाली है रॉ पीनट्स और इसको भी अब हम भुनेंगे 3 से 4 मिनट तक। तो हम ये 1 बोल नमकीन बना रहे हैं, हम इसी में भुन के बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स डालते जाएंगे। इसको हम फ्राई नहीं करेंगे, बट हम इसको कम तेल में भुनेंगे। तो अब आप देखें पीनट्स हमारी 70% तक रोस्ट हो गई हैं, इनका कलर चेंज हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे बादाम, काजू, पम्पकिन सीड्स और उसी के साथ सनफ्लावर सीड्स। इनको भी अब हम रोस्ट करेंगे 3 से 4 मिनट तक। तो जनरली लोग जब नट्स डालते हैं वो बादाम को अच्छे से भूनते हैं, उसको फिर निकालते हैं, फिर हर एक इंग्रेडिएंट को सेपरेटली भूनते हैं। मुझे वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। हम हमेशा कोशिश करते हैं रेसिपी को इजी बनाएं, सिंप्लीफाई करें, इसीलिए मैं इस तरह से इसको बनाती हूँ। तो अब इसको भी 3 से 4 मिनट भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो आप इसमें डालें फ्लैक्स सीड्स और सेसमे सीड्स। ये मैंने एंड में डाले हैं क्योंकि इनको हम सिर्फ 2 मिनट तक भुनेंगे, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब आप इसमें डालें हमारे रोस्टेड ओट्स, पोहा, उसी के साथ हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, भुना हुआ जीरा पाउडर, चिली पाउडर, अमचूर पाउडर, चाट मसाला और पाउडर्ड शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी। अब आप इन सबको अच्छे से मिलाएं। ये बहुत ही मज़ेदार खट्टा मीठा नमकीन बनता है, मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट है। आप इसे ज़रूर बनाएं। अगर आप चीनी नहीं खाते तो आप स्किप कर दें, बट मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी अगर आप खाते हैं तो ज़रूर डालें, क्योंकि वो जो खट्टा मीठा टेस्ट आता है वो बहुत ही बढ़िया लगता है। एंड में मैं अब डाल रही हूँ ड्राइड क्रैनबेरीज़। आप चाहें तो रेजिन्स यानी कि किशमिश भी डाल सकते हैं। अब आप इसको कम्प्लीटली ठंडा होने दें, उसके बाद आप इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं पूरे 2 महीने तक। तो कैसी लगी आपको आज की ये बहुत ही मज़ेदार हेल्दी ओट्स नमकीन? मेरी पर्सनल बहुत फेवरेट है। जब भी आपको भूख लगे या चाय के साथ आपको कुछ खाना हो, आप इसे गिल्ट फ्री एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल में हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस नमकीन, जिसे आप कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। एक कढ़ाई में सबसे पहले हम डालेंगे पोहा। ये मैंने पतला वाला फ्लैट पोहा लिया है, तो आप मोटा वाला पोहा इसके लिए नहीं लें। अब हम इसको रोस्ट करेंगे 2 स्पून की हेल्प से 4 से 5 मिनट तक, जब तक ये अच्छे कुरकुरे हो जाएं। तो अभी आप देखेंगे ये फ्लैट हैं, इनका साइज़ बड़ा है। ये जैसे जैसे रोस्ट होते जाएंगे इनका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाएगा। आप देखिए अब 4 मिनट बाद हमारे जो पोहा है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है। मैं आपको क्लोजअप दिखाऊंगी। आप देखें ये अंदर की तरफ थोड़ा सिकुड़ जाता है, और अगर आप इसको ऐसे हाथों के बीच में दबाएंगे तो आपको एक क्रंची साउंड आएगी। अब हम रोस्ट करेंगे मखानों को। मैं मखानों को कभी भी घी में या ऑयल में रोस्ट नहीं करती, क्योंकि आप जितना घी डालेंगे ये उतना ही घी पी लेंगे।
तो मैं हमेशा इनको ड्राई रोस्ट करती हूँ 3 से 4 मिनट तक, ताकि इनमें एक अच्छा गोल्डन कलर आए। आप देखिए मखाना हमारे इस टाइम पे हो गए हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाऊंगी, तो जब आप इसको प्रेस करेंगे ये इजीली हमारे टूट जाएंगे। अब यहाँ मैं ले रही हूँ रोल्ड ओट्स। आप इसमें इंस्टेंट ओट नहीं ले सकते, बट अगर आपके पास ये ओट्स नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। अगर हैं तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी आप डालें। रोल्ड ओट्स बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत फाइबर होता है इनमें, और बहुत अच्छा टेक्सचर और बाइट भी ऐड करते हैं इस नमकीन में। तो आप देखिए मैंने 3 से 4 मिनट तक इसको भुना है। इसको अब हम निकाल देंगे। अब हम लेंगे एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल, और ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूंगी राई, और राई के साथ ही हम डालेंगे कड़ी पत्ता। ये बहुत मज़ेदार फ्लेवर देता है। आप इसको रोस्ट करें ताकि जो हमारे कड़ी पत्ता हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। आप देखिए ये हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ रॉ पीनट्स। अगर आप रोस्टेड पीनट्स ले रहे हैं तो आप इसको कम समय के लिए भुनें। तो अब हम इसको रोस्ट करेंगे 70 to 80% तक। हम कम्प्लीटली रोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके हम इसमें सारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले मैंने पीनट्स डाली हैं, बिकॉज़ ये सबसे ज़्यादा टाइम लेती हैं रोस्ट होने में। तो आप देखें अब 3 से 4 मिनट बाद इनमें अच्छा कलर आ गया है। ये ऑलमोस्ट 70% डन है। अब मैं इसमें डालूँगी बादाम, और इसको भी हम रोस्ट करेंगे। आप ध्यान रखें मैं जो नट्स डाल रही हूँ उनके रोस्टिंग टाइमिंग के हिसाब से डाल रही हूँ। तो मूंगफली क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, मैंने उसे सबसे पहले डाला है। तो अब बादाम को भी हम 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे। आप देखिए बादाम थोड़े फूल गए हैं, इनमें अच्छा हल्का कलर आया है। अब हम इस पॉइंट पे इसमें डालेंगे काजू। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स, कोई भी सीड्स इसमें डाल सकते हैं। तो इसको भी अब आप भुने ताकि हल्का गोल्डन कलर आए काजुओं पे। आप देखें ये भी अब परफेक्टली हो चुके हैं, काजू पे अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे किशमिश। किशमिश मुझे बहुत अच्छी लगती है, इस नमकीन में बहुत एक हल्की मिठास देती है। अगर आपको किशमिश नहीं पसंद तो आप उसको स्किप कर दें। इसको भी हम 2 मिनट तक रोस्ट करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पम्पकिन सीड्स। आप देखें ये बहुत हेल्दी होती हैं और बहुत इजीली अवेलेबल है किसी भी ग्रोसरी स्टोर में। आप इसको ज़रूर डालें। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी सनफ्लावर सीड्स। ये भी बहुत अच्छा बाइट ऐड करेंगी, बहुत हेल्दी हैं। स्पेशली विंटर्स में अगर आप इसे कंज्यूम करें आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इसको भी अब हम रोस्ट करेंगे। ये सिर्फ 1 से 2 मिनट लेंगे। अगर आपके यहाँ ये नहीं मिलती तो मैं ऑनलाइन भी एक डिस्क्रिप्शन लिंक डालूंगी, आप वहाँ से भी ऑनलाइन इसको आसानी से खरीद सकते हैं। तो आप देखें बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस हमारा ये नमकीन बनता है। आप इसको ज़रूर बनाएं, स्पेशली सर्दियों में बहुत के फ़ायदेमंद है ये। तो आप देखें अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है सब में। अब हम इसमें डालेंगे हमारा रोस्टेड पोहा, उसी के साथ मखानास और हमारे रोल्ड ओट्स। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। अगेन आप स्पून की हेल्प से करें, अब आप बहुत ज़ोर से नहीं करें, क्योंकि पोहा जो है वो हमारा ऑलरेडी बहुत क्रिस्पी है। अगर आप ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो वो टूट सकता है। तो सर्दियों में ये बिल्कुल परफेक्ट है चाय के साथ, आपकी शाम के हेल्दी स्नैक, बिल्कुल गिल्ट फ्री आप इसे खाएं। अब मैं इसमें डालूंगी नमक, उसी के साथ थोड़ा सा चीनी का पाउडर। ये बहुत अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट देगी। रोस्टेड जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, अमचूर पाउडर, चाट मसाला और थोड़ी सी हल्दी। तो ये जो हमने स्पाइसेस यूज़ किए हैं ये बहुत खट्टा मीठा टेस्ट देती है। मैं इस नमकीन को बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करती। अगर आप स्पाइसी चाहते हैं तो मैंने ज़्यादा मसाले वाला भी एक नमकीन बनाया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी। बहुत मज़ेदार है, वो भी आप चेक करें। तो आप देखें झटपट से बनके हमारा ये नमकीन बिल्कुल तैयार है। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही डिलिशियस। आप इसको बनाएं और स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 महीने तक आराम से किसी भी एयरटाइट कंटेनर में।
सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल में हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और चटपटा मुरमुरा नमकीन आपकी शाम की चाय के लिए। एक बड़ी कढ़ाई में हम सबसे पहले डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे रॉ पीनट्स। ये मैं कच्ची पीनट्स ले रही हूँ। अगर आप ऑलरेडी रोस्टेड ले रहे हैं तो आप ये स्टेप स्किप करें। तो हम इसको 3 से 4 मिनट तक भुनेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि इनमें अच्छा एक हल्का गोल्डन कलर आए। आप इसको कम नहीं करें वरना ये कच्ची रह जाएंगी। आप देखें ये अब हो गई हैं, इनका कलर स्लाइटली डार्क हुआ है, ये फूल गई हैं और इनमें से हल्की चटकने की आवाज़ आई है। तो ये 3 स्टेप हैं जो बताते हैं हमारी मूंगफली हो गई। अब मैंने डाला है इसमें सूखा नारियल। इसके लिए आपको ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए क्योंकि नारियल का खुद भी थोड़ा ऑयल होता है। तो आप इसको 1 से 2 मिनट तक भुनें। आप चाहें तो नारियल मूंगफली निकाल के भी कर सकते हैं, बट मेरी हमेशा कोशिश रहती है रेसिपीज़ को इजी बनाना, तो हम एक ही कढ़ाई में सब एक साथ बनाएंगे। तो आप देखिए ये अब परफेक्टली हो चुके हैं। अब इसको भी हम करेंगे थोड़ा सा साइड में और मैं इसमें डालूँगी कड़ी पत्ता। जी हाँ, आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, ये बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देगी आपके इस हेल्दी और डिलिशियस चिवड़े को। तो इन सबको आप अच्छे से मिक्स करें 1 मिनट के लिए। तो ये हमारे जो अब बेस है ये बनके तैयार हो गया है, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। अब हम इसमें डालेंगे रोस्टेड चना यानी कि भुने हुए चने और किशमिश। मुझे इस नमकीन में किशमिश का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत खट्टा मीठा स्वाद देता है, तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी आप इसे डालें। भुने हुए चने क्योंकि मैंने डाले हैं तो वो आखिर में डाले हैं, तो सिर्फ 1 मिनट में वो हो जाएंगे। ऑलरेडी वो कच्चे नहीं हैं, आप इनको स्किप अगेन नहीं करें क्योंकि चनों में बहुत हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। तो 1 मिनट तक हमने इसे भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर और उसी के साथ अमचूर पाउडर। अब आप इस सबको अच्छे से मिलाएं और इसको अब हमें भुनना है 1 मिनट तक, ताकि जो हल्दी का कच्चापन है वो निकल जाए। मैंने और भी बहुत सारे हेल्दी नमकीन बनाए हैं सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल में, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप ज़रूर चेक करें। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद के नट्स भी डाल सकते हैं, जो भी आपको या आपकी फैमिली में लोगों को पसंद है। तो अब ये हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे मुरमुरा और उसी के साथ सॉल्ट, और अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी। तो आप हमेशा ध्यान रखें नमक आप मुरमुरा डालने के बाद डालें, अगर आप पहले डाल देंगे तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अब 2 चम्मच की हेल्प से आप सबको अच्छे से मिक्स करें। तो पाउडर चीनी थोड़ी जाती है इसमें, बट मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी आप डालें, वो सारे बाकी के स्पाइसेस के फ्लेवर्स को बैलेंस करेगा और एक बहुत ही मज़ेदार आपका खट्टा मीठा चटपटा सा फ्लेवर देगा हमारे इस नमकीन को। तो आप देखिए ये अब ऑलमोस्ट डन है, सारे मसाले अच्छे से मिल गए हैं। इसको मैं 2 मिनट तक और भूनूंगी मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो हमारे मुरमुरे हैं वो अच्छे क्रंची हो जाएं। तो ये देखें ये बिल्कुल बनके अब रेडी है आपकी शाम के नाश्ते के लिए। आप इसे गिल्ट फ्री एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं और भी कोई ऐसी हेल्दी रेसिपीज़ या नमकीन आपके लिए बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताएं।